Now see question number 3, first part. Given in NAP, given A, D, last term. Find N and Sn. तो जितने क्वेश्चन हमने अभी सेकंड क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अटेम्प्ट किए, और 3 पार्ट्स बिलोंग टू द सेम पैटर्न. A, D, N मिस था, A N गिवन है, पहले N निकालते हैं. using A N is equal to A plus N minus 1 into D. A N is 50, A 5, N फाइंड करना है, एंड D 3. 5 इधर ट्रांसफर कर दीजिए. 50 minus 5, N minus 1 multiply 3. सबट्रैक्ट कर दीजिए. 45 यहाँ मल्टीप्लाई है, नीचे ले आइए सर डिवाइड में. N minus 1 3 से डिवाइड कर दीजिए. 15 minus 1 ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस 1, यानी N is equal to 16. सिंपल, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाता है. अब हमको फाइंड करना है Sn. नाउ Sn is equal to n upon 2 bracket A plus L. L means An. L is equal to A. कैलकुलेट करते हैं सर. कैलकुलेट कर पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं किसको, वैल्यूज को. N is 16 upon 2, S 16. A is 3 and 50. 3 plus 50. 8 multiply 53. मल्टीप्लाई कर दिए. Now see question number 3, second part. Given A13, D and S13 फाइंड करना है. मीनिंग देखिए सर, यहाँ A13 लिखा है. A13 इट्स मीन N is 13. S13 फाइंड करना है. N is 13. A, N और D मिस है, पहले D फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स फार्मूला. यूजिंग An is equal to A plus N minus 1 into D. An मतलब A13 लगता है, तो A13 मतलब 35, तो A हो जाएगा 7, N होगा 13 minus 1 into D. 35 minus 7, 12 multiply D. 7 माइनस कर दीजिए, 28. D is equal to 28 upon 4 3 जा और 4 7 जा. D is equal to 7 upon 3. ये वैल्यू आप 13, S13 हो जाएगा 13 upon 2 ब्रैकेट A plus लास्ट टर्म 35. दोनों प्लस कर दीजिए. 13 upon 2 मल्टीप्लाई 35 40 2 42 42. 2 से कट कर दीजिए. 13 मल्टीप्लाई 21. 13 वजह 13, 13 2 जा 26, यानी S13 कितना हो जाएगा आपका 261. यही हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट. गिवन A12, 37, D is 3, फाइंड A and S12. फाइंड A and S12, यानी पहले हमको A पाना है, आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू फाइंड S12. तो देखिए यूजिंग An is equal to A plus N minus 1 into D. N मतलब 12 अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 37. A हमको पाना है, N की जगह हमने 12 अप्लाई किया है, तो 12 minus 1 and D is 3. 12 minus 1. This became 37 is equal to A plus 11 into 3. 11 3 जा 33 और 33 ट्रांसफर कर दीजिए दिस साइड. 37 minus 33 यानी A is equal to 4. जैसे ही हमारे पास A आता है डायरेक्ट, अब तो कुछ भी नहीं बचा. यूजिंग Sn is equal to n upon 2 ब्रैकेट A plus An. हमको क्या फाइंड करना है, S12, यानी n की जगह 12 अप्लाई कर दें. 12 upon 2 और वैल्यू ऑफ A, दैट इज वैल्यू ऑफ A वी गॉट 4 और An मतलब A12 is 37. ओपन कट कर दीजिए. 6 मल्टीप्लाई 41. 6 1 जा 6 4 जा 24. S12, यही आपका आंसर हो जाता है. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पार्ट. गिवन A3 मींस A plus 2D. दिस इज 15. आगे S10 गिवन है. S10 होता है n upon 2 यानी 10 upon 2 ब्रैकेट 2A plus 10 minus 1 into D. ठीक है, 2A plus n minus 1 into D. ना तो D कंफर्म है ना ही A कंफर्म है. और S10 कितना गिवन है 125. सर ये पहली क्वेश्चन हो गई हमारी. इसको कैलकुलेट करते हैं. 5 ब्रैकेट 2A plus 10 minus 1 90. दिस बिकम 125. 5 इधर से हटाइए, डिनोमिनेटर में लेके जाएं, यानी कि 2A plus 90 is equal to 125 upon 5. 5 2 जा 5 5 25. ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2 हमारी. देखिए
अब कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 2a है, यहाँ पर a है, यहाँ 290 है, यहाँ 2d है। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। डायरेक्ट लगते हैं, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 दोनों कैंसिल, 4 माइनस 9 माइनस 5d इज इक्वल टू 5, यानी कि यहां से क्या मिलता है, d इज इक्वल टू -1। ठीक है, d की वैल्यू -1। फर्स्ट आंसर हमको फाइंड हुआ। अब हमको निकालना है a10, तो a10 क्या होगा, a10 के लिए मुझे पहले a की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो a की वैल्यू निकालते हैं यहां से। पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, क्या मिलता है, a प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 15, यानी a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। a निकाल दीजिए, 15 प्लस 2, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 17। ये हमारा 17 आंसर आ जाता है। बट अभी हमको क्या फाइंड करना है, a10, तो a10 निकालिए, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a इज 17 प्लस d 9 मल्टीप्लाई -1, 17 माइनस 9, 9 माइनस कर दीजिए, 8 बच जाएगा, a10 इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सी क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट, d गिवन है, s9 गिवन है, an a9 फाइंड करना है। सर लगा दीजिए, s9 है, सीधे s9 को फॉर्मूला लगा दीजिए, वी नो sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अप्लाई कर दें, sn n की जगह 9 रखिए, तो 75, 9 अपॉन 2 2a plus 9 minus 1 and multiply by 5। 2 पर 9 नीचे, 75 multiply 2 upon 9, this became 2a plus 9 minus 1 8, 8 multiply 5। 9 से नहीं कटेगा, 3 से कट कर दीजिए, 3 3 जा 3 2 जा 3 5 जा 5 2 जा 25 2 जा 50 upon 3 minus 8 5 जा 40 is equal to 2a। सर एलसीएम ले लीजिए, 50 माइनस 4 3 जा 120 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2a। यहां से a की वैल्यू निकाल दीजिए, 2a निकाल लेते हैं सर, पहले कैलकुलेट करते हैं, -70 अपॉन 3 और a इज इक्वल टू -70 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, -35 अपॉन 3, ये आता है a। अब हमको पाना है a9, a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, a की वैल्यू है -35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई d इज 5, दिस बिकेम -35/3 प्लस 8 5 द 40/1। टेक एलसीएम, एक a9 3 minus 1 minus 35 plus 4 3 जा 12 120/3, a9 is equal to 85/3। ये आपका a9 हो जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 सिक्स्थ पार्ट। देखिए गिवन a d और sn गिवन है, सर sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, n और n हमें फाइंड करना है। sn is equal to n/2 get 2a plus n minus 1 into d। Substitute the values, sn is 90, इट्स मीन n फाइंड करना है, तो n/2 ब्रैकेट 2 multiply 2 plus n minus 1 multiply d मतलब 8। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 90 is equal to n/2 bracket 2 to 4 plus 8n minus 8। This became 90 is equal to n/2 bracket 8n minus 4। 2 कॉमन ले लीजिए, 90 is equal to n bracket 2 कॉमन लेंगे 4n minus 2। Open the bracket, became 4n square minus 2n and 90 ट्रांसफर कर दीजिए दिस साइड, became minus 90 is equal to 0। The complete equation is divisible by 2 to make it simple only। 2 से डिवाइड करिए, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 is equal to 0। 45 to the 90 and 10 9 जा 90। मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस 10n माइनस प्लस 9n माइनस 45 is equal to 0। 2n कॉमन ले लें, n minus 5, 9 कॉमन ले लें, n minus 5 is equal to 0, n minus 5 and 2n plus 9 is equal to 0, n is equal to 5 and n is equal to minus 9/2।
इसे आप लीव कर दीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स नेवर बी इन फ्रैक्शन और इन नेगेटिव, और यहां पर दोनों है, तो n इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 5। ये हमारा पहला आंसर है। अब हमको पाना है an यानी a5, an यानी a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a इज 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 यानी 2 प्लस 8 4 32 यानी 34। ये आपका a5, ये आपका आंसर हो जाता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 7th पार्ट। देखिए a an sn तीनों कंफर्म है, n and d फाइंड कर। an कंफर्म है, a कंफर्म है, n डायरेक्ट निकल आएगा यूजिंग sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an। a कंफर्म, an कंफर्म, sn कंफर्म, n अननोन फाइंड आउट। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज 210 and फाइंड पाना है a is 8 plus 62। This became 210 is equal to n upon 2 multiply this becomes 70। 72 से चलिए सॉल्व करते हैं। n is equal to 2 पर 210 multiplies 2 upon 70, 73 जा यानी n is equal to 6। n की वैल्यू 6 आ गई। an हमारे पास है, n हमारे पास कंफर्म है। We want to find the value of d using an is equal to a plus n minus 1 into d। an is 62 is equal to a is 8, n is 6 minus 1 multiply d। ट्रांसफर कर दीजिए 62 minus 8 5 multiply d। ठीक है, 62 minus 8 became 54 is equal to 5 multiply d and d became 54 upon 5। This is our answer। Now see question number 3 8th part। Given an d sn, n and a निकालना है, तो an की वैल्यू लगा देते हैं सर। an is equal to a plus n minus 1 into d। an value is 4, a not confirm, n not confirm and d is 2। कैलकुलेट करते हैं a plus 2n minus 2 यानी a plus 2n is equal to 2 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 4 plus 2 becomes 6। This became equation number 1। Now Sn अप्लाई कर दीजिए। Sn is equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d। Sn substitute करिए -14, n is unknown, n is equal to n is unknown upon 2 bracket 2 multiply a is unknown, तो 2a plus n minus 1 multiply by d, d is 2। 2 और 2 कॉमन ले लीजिए, 2 and 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा। -14 is equal to n bracket a plus n minus 1, ये हमारे पास आता है। By equation number 1 find the value of a in the term of n, then substitute in this equation। Equation number 2, find a। by 1 a is equal to 6 minus 2n, put in equation 2। यहां क्या किया हमने, 2 और 2 कॉमन लिया है, वी टेक कॉमन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1, ये वैल्यूज हमने यहां रखी। पुट इन इक्वेशन 2 -14 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 6 minus 2n प्लस n minus 1 प्लस n minus 1, क्या बचता है -14 n ब्रैकेट माइनस n 6 minus 1 plus 5, ओपन द ब्रैकेट, -14 इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर प्लस 5n, दोनों टर्म ट्रांसफर कर दीजिए दिस साइड, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 7 2 जा 14, मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n ब्रैकेट n माइनस 7 n माइनस 7 n minus 7 plus 2 bracket n minus 7 is equal to 0। n minus 7 and n plus 2 is equal to 0। n is equal to 7 और n is equal to minus 2, इसको लीव कर दें। and you know very well why we are leaving it, because number of terms कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो n is equal to 7। first answer, put value of n in equation number 1। now put n is equal to 7 in equation 1। a plus 2 multiply 7 is equal to 6। a is equal to 6 minus 14। a is equal to minus 8। ये आपका आंसर हो जाता है।
यहां पर भी ये आंसर है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, 9 पार्ट। A and S गिवन है। देखो यहाँ S के साथ में सफिक्स में नथिंग इज देयर, तो S मींस S8 यानी SN, इसी को हम कहेंगे SN और यही होगा S8 इज इक्वल टू 192। ठीक है, डिफाइन करना है तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d. Substitute all the values which we have. SN means 192, n means 8/2, 2a मतलब 2 multiply 3 plus n is 8 minus 1 multiplied by d. d कैलकुलेट करना है, 2 से कट कर दीजिए 4, 192 is equal to 4 ब्रैकेट 2 3 जा 6, 8 minus 1 7d, 4 डिवाइड में ले आइए 192 अपॉन 4, 6 plus 7d, 4 से डिवाइड कर दीजिए 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 6 plus 7d, d की वैल्यू निकालनी है तो 7d is equal to 48 प्लस सॉरी माइनस, प्लस है ना, प्लस से ट्रांसफर करेंगे माइनस, d is equal to 42/7, d is equal to 6. This is our answer. Now see question number 3, 10th part. This is the last part of this question. L मतलब nth term, S मतलब sum of n terms, and total are n terms यानी n is equal to 9 हमें given है, a हमें पाना है, a हमें पाना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन सर, देखिए n गिवन है, a पाना है यानी a प्लस ए एन, यानी हमें सेकंड टाइप का फॉर्मूला अप्लाई कर देना चाहिए। वी नो Sn is equal to n/2 ब्रैकेट a plus an, Sn that is 144, n is 9/2, a फाइंड करना है, an that is लास्ट टर्म 28, डन, 2 से इधर 9 नीचे, 144 मल्टीप्लाई 2/9 is equal to a plus 28, 9 से कट कर दीजिए 16 2 जा 32 यानी a plus 28 is equal to 32, a is equal to 32 minus 28 यानी a is equal to 4. Simple, this is our answer. These all questions are very simple. बस आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कब कौन सा क्वेश्चन गिवन है, कब कौन से टर्म्स गिवन है और किस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव रिमेंबर एंड कॉन्सेप्ट नेवर फॉरगेट।